स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का फोर्थ लेवल। इससे पहले हम जो वीडियो बना चुके हैं उनमें सिंपल टू कॉम्प्लेक्स लेकर चल रहे हैं हम, यानी फोर्थ स्टेज है जिसमें ट्रांजैक्शंस थोड़ी सी डिफिकल्ट हैं। हालांकि डिफिकल्ट भी क्या, जिन स्टूडेंट्स को परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न का कॉन्सेप्ट समझ में आता है वो इसको इजीली कर पाते हैं। पहले मैं आपको सब जो स्पेशल पर्पज सब्सिडियरी बुक्स हैं इनका इफेक्ट देखिए स्टूडेंट्स क्या होता है। परचेज बुक में अगर हम कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर देते हैं तो उसका रिजल्ट होता है कि परचेजेस ऑटोमेटिकली डेबिट हो रही है हमारी, और जो क्रेडिटर्स हैं यानी जिससे हमने गुड्स परचेज किया है वो सप्लायर्स होते हैं, क्रेडिटर्स, वो क्रेडिट हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट्स का एक सिस्टम है देखिए। और अगर हम किसी ट्रांजेक्शन को सेल बुक में, सेल ऑफ गुड्स या कोई भी ट्रांजेक्शन सेल बुक में रिकॉर्ड कर देते हैं तो उसका रिजल्ट होता है एक तरफ हमारे डेटर्स अराइज हो जाएंगे यानी कस्टमर का नेम डेबिट हो जाएगा, और सेल्स बुक में क्योंकि ये सेल ऑफ गुड्स है सेल्स अकाउंट ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो जाएगा। अब इस फोर्थ लेवल ऑफ ट्रांजेक्शंस में हम क्या लेकर चले हैं दोस्तों कि परचेज ऑफ गुड्स की जगह हमने गलती से सेल ऑफ गुड्स मान लिया, यानी जो ट्रांजेक्शन परचेज बुक में रिकॉर्ड करनी थी सेल बुक में कर दी, सेल बुक में रिकॉर्ड करनी थी परचेज बुक में कर दी, परचेज रिटर्न को सेल्स रिटर्न में, सेल्स रिटर्न को परचेज रिटर्न में, यानी उल्टा हो गया। अब उसको रेक्टिफाई कैसे करना है बड़े ध्यान से वीडियो देखिएगा, साथ बने रहिएगा। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए क्या है, अ क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम नीरज फॉर ₹12,000। यहां तक अगर आप देखें क्रेडिट परचेज थी किससे, नीरज से, अमाउंट कितना है 12,000, पास्ड थ्रू द सेल बुक, इसको सेल बुक में लिख दिया, यानी जो चीज हमने परचेज बुक में लिखनी थी वो कहां लिख दी, सेल बुक में लिख दी। यानी करेक्ट क्या होना चाहिए था दोस्तों, इसको बहुत ध्यान से समझना आप। मैं टिक मार्क लगा रहा हूं, यानी हमारी ये एंट्री होनी चाहिए थी। जब मैंने बताया ना कोई चीज परचेज बुक में लिखते हैं तो ये रिजल्ट होता है उसका, यानी ये क्योंकि परचेज ऑफ गुड्स थी तो अगर आप एंट्री के हिसाब से देखो तो इसकी एंट्री होनी चाहिए थी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू नेम ऑफ द पर्सन इज नीरज, अमाउंट इज 12,000। लेकिन मिस्टेक क्या हुई देखिए, इसको परचेज बुक में तो लिखा नहीं, इसको लिख दिया कहां, सेल बुक में। अब सेल बुक में लिखते ही क्या हुआ देखिए, परचेज को गलती से सेल मान लिया और क्रेडिटर्स को क्या मान लिया, डेटर्स मान लिया। तो हमारी मिस्टेक क्या हुई देखिए, हमने ये कर दिया नीरज डेबिट 12,000 टू सेल्स अकाउंट। देखिए यानी एक तरह से सीधी सीधी तीन मिस्टेक हुई हैं, परचेज को सेल मान लिया और नीरज जो क्रेडिटर था उसको डेटर बना दिया। यानी ये तो वो बात हुई है दोस्तों, आपने किसी से 1,000 रुपीज लेने थे, उल्टा उसको 1,000 दे दिए, तो अब कितने लेने हैं, डबल अमाउंट 2,000 रुपीज। अब आप देखिए इसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे दोस्तों। रेक्टिफाई करने का सबसे आसान तरीका बता दूं, जैसे केसेस में जो हमारी एंट्री होनी चाहिए थी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू नीरज, ये तो हमने नहीं पास की, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन परचेज बुक में तो लिखी ही नहीं गई। तो परचेज बुक में तो एज इट इज लिख दो, यानी इस एंट्री को तो एज इट इज कॉपी पेस्ट। और ये गलत एंट्री है क्योंकि ना नीरज डेबिट होना है और ना ही सेल क्रेडिट होनी है। तो हम क्या करें, इसको पूरी को रिवर्स कर दो। मैं लिख भी देता हूं यहां समझने के लिए आपको, जो करेक्ट एंट्री है उसको एज इट इज पास कर दो, एज इट इज, और ये जो रॉन्ग एंट्री हुई है इसको रिवर्स कर दो। देखिए देखिए कैसे मैं पास करके दिखाता हूं। यहां फर्स्ट ट्रांजेक्शन की एंट्री परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट 12,000 टू नीरज, ध्यान से देखते जाइएगा दोस्तों, टू नीरज। ये एंट्री पास करके हमने क्या किया, एक काम कर दिया कि जो परचेज बुक में रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी वो एक तरह से कर दी, ये परचेज ऑफ गुड्स मान लिया गया और नीरज हमारा क्रेडिटर बन गया। ये तो ये एंट्री हुई, लेकिन अब इस एंट्री को भी तो कैंसिल करना है। नीरज हमारा डेटर तो है नहीं, एक तो इसे कैंसिल करना है और ये ना हमारी सेल ऑफ गुड्स है, इसे कैंसिल करना है। तो इस पूरी एंट्री को रिवर्स कर दो, यहां हो जाएगा सेल्स अकाउंट डेबिट, देखते जाइए ध्यान से, सेल्स अकाउंट डेबिट 12,000 टू नीरज, देखिए
12,000। अब नीरज दो बार लिखने की बजाय एक ही में मर्ज कर देंगे, टू नीरज यहां हो जाएगा 24,000 रुपीज। इस एंट्री को ध्यान से देख लो दोस्तों। परचेज, क्योंकि ये परचेज ऑफ गुड्स है इसलिए डेबिट किया। सेल को इसलिए डेबिट किया क्योंकि सेल ऑफ गुड्स तो है ही नहीं, कैंसिल करने के लिए। और नीरज को ध्यान से देखें, डबल अमाउंट से क्रेडिट होगा। डबल से क्यों? क्योंकि 12,000 से तो क्रेडिट होना ही था, वो हमारा क्रेडिटर है। और बाकी 12,000 क्योंकि हमने उसे गलती से बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डेटर दिखा दिया था, उसे कैंसिल करने के लिए। यानी इसमें 12,000 करेक्ट के लिए है और 12,000 जो हमने गलती से उसको डेबिट किया था उसे कैंसिल करने के लिए है। तो दोस्तों ये फर्स्ट ट्रांजेक्शन की एंट्री है। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं सेकंड ट्रांजेक्शन की तरफ, उसको फटाफट देखिएगा। सेकंड ट्रांजेक्शन वो भी ऐसी ही है, थोड़ा सा चेंज है। ए क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स टू अमन फॉर ₹8,500। यानी यहां क्रेडिट सेल है तो सेल बुक में रिकॉर्ड होनी चाहिए थी, यानी यहां रिकॉर्ड होनी चाहिए थी। पास्ड थ्रू द परचेज बुक, गलती से यहां रिकॉर्ड कर दी। देखिए, समझ लीजिए, यानी एंट्री क्या होनी चाहिए थी, मैं यहां लिख के बता देता हूं आपको। एंट्री होनी चाहिए थी अमन डेबिट टू सेल्स अकाउंट 8,500। और हमने गलत क्या कर दिया, क्योंकि हमने इसको परचेज बुक में रिकॉर्ड कर दिया, तो इफेक्ट क्या आया, परचेज अकाउंट डेबिट हो गया 8,500 टू अमन 8,500। अब ये गलत एंट्री है देखिए, और होनी ये चाहिए थी। तो अब क्या करें, मैंने आपको क्या बताया था अभी, जो रॉन्ग एंट्री है ये गलत हो गई ना, तो ये परचेज है ना अमन हमारा क्रेडिटर है, इसको तो रिवर्स कर दो। करेक्ट करने के लिए इसको रिवर्स करेंगे, कैंसिल करने के लिए। और ये एंट्री हुई नहीं है लेकिन ये पास करनी जरूरी है, इसको एज इट इज पास कर दो। यानी हमारी जर्नल एंट्री होगी क्या, देखिए अब दोस्तों, अमन डेबिट, सेकंड ट्रांजेक्शन की एंट्री, अमन डेबिट टू सेल्स अकाउंट 8,500। इस एंट्री को कैंसिल करेंगे क्योंकि ये परचेज ऑफ गुड्स तो है ही नहीं, तो टू परचेजेस अकाउंट परचेजेस अकाउंट 8,500। और अमन डेबिट हो जाएगा, तो अमन तो ऑलरेडी डेबिट है, इसमें अमाउंट ऐड कर दीजिए 17,000 आ जाएगा दोस्तों। देखिए, यानी पर्सनल अकाउंट में इन केसेस में हमेशा डबल अमाउंट आएगा। डबल अमाउंट क्यों आएगा, दोबारा समझ लो। अमन हमारा डेटर था, हमने उसे क्या मान लिया, क्रेडिटर। यानी अमन डेबिट होना था और हमने क्या कर दिया, अमन को डेबिट करने की बजाय क्रेडिट कर दिया। तो इसे कैंसिल जब करेंगे, यानी एक बार तो ये डेबिट होना है कैंसिल करने के लिए, और दूसरी बार ये डेबिट होना ही था क्योंकि हमारी जर्नल एंट्री है वो, तो ये हमारा डेटर है। तो ये ट्रांजेक्शन नंबर 2 थी दोस्तों। अब थर्ड ट्रांजेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न की प्रॉब्लम होगी। और थर्ड ट्रांजेक्शन है ए रिटर्न ऑफ गुड्स वर्थ ₹1,600 बाय गगन। गगन ने हमें 1,600 का गुड्स रिटर्न किया। गुड्स कौन रिटर्न करता है हमें, कस्टमर, यानी ये सेल्स रिटर्न है। तो हमारी एंट्री क्या होनी चाहिए थी, देखिए, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू गगन, अमाउंट इज 1,600। और हमने गलती से कर क्या दिया, हमने इसको परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड कर दिया। यानी जो सेल्स रिटर्न थी उसे गलती से परचेज रिटर्न मान लिया, तो उसका इफेक्ट क्या आया देखिए। यानी हमने गलती क्या कर दी, हमने गलती कर दी गगन डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। देखिए 1600। अब करना क्या है, देखिए, हमारी करेक्ट एंट्री है ये सेल्स रिटर्न टू गगन, इसको तो एज इट इज पास कर दो, एज इट इज। और ये क्योंकि रॉन्ग एंट्री है इसको रिवर्स कर दीजिए। यानी दोस्तों हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी, रेक्टिफाइड जर्नल एंट्री, कि जो
जर्नल एंट्री हमने नहीं की उसको तो एज इट इज लिखिए, क्योंकि ये सेल्स रिटर्न है और गगन को क्रेडिट करना है, इसको एज इट इज लिखो। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये वास्तव में सेल्स रिटर्न है। तो गगन, और गगन क्रेडिट होना था 1600 से, तो हमने क्रेडिट कर दिया। तो ये एंट्री तो एज इट इज पास होगी। क्यों पास होगी? सेल्स रिटर्न बनाने के लिए और गगन को क्रेडिट करने के लिए। दूसरी ओर देखो, हमने गलती क्या कर दी, गगन को क्रेडिट की बजाय हमने कर दिया देखो डेबिट। यहां पर डेबिट तो गलत है, तो इसे कैंसिल करना है, और कैंसिल करने का तरीका क्या है दोस्तों? रिवर्स। तो गगन को क्रेडिट करेंगे इतने अमाउंट से, और क्योंकि ये परचेज रिटर्न तो है ही नहीं और हम इसे परचेज रिटर्न मान चुके हैं, तो इसे भी कैंसिल करने के लिए हम क्या करेंगे? डेबिट। यानी अल्टीमेटली ये जो गलत एंट्री है ना, ये पूरी रिवर्स हो जाएगी करेक्ट करने के लिए, रेक्टिफाइड करने के लिए। तो क्या होगा? परचेज रिटर्न जो क्रेडिट का रखा है इसे डेबिट कर दीजिए, यानी परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट 1600 टू गगन 1600। तो गगन क्योंकि एक ही पर्सन है, इसको दो बार क्रेडिट करने की जरूरत नहीं, तो ये क्या होगा? ये अमाउंट मर्ज हो जाएगा, यानी हम इकट्ठा अमाउंट लिख देंगे। गगन को क्रेडिट करेंगे 3200 से। तो नरेशन जरूर लिखिए और फॉर्मेट में जनरल एंट्री कीजिएगा स्टूडेंट्स जरूर। अब समझें, ये जो हमने 3 जनरल एंट्रीज की हैं दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से आपको याद दिला दूं, गलती हुई कहां? परचेज को सेल मान लिया गया या सेल को परचेज, परचेज रिटर्न को सेल्स रिटर्न और वाइस वर्सा। इसका इफेक्ट क्या पड़ता है? डेटर अकाउंट्स के हिसाब से क्रेडिटर हो जाता है और क्रेडिटर डेटर हो जाता है। यानी जिसका डेबिट बैलेंस दिखना चाहिए वो क्रेडिट दिखता है, जिसका क्रेडिट दिखना चाहिए वो डेबिट दिखता है। और इसको ऑल टुगेदर रेक्टिफाइड करने के लिए, कैंसिल करने के लिए तरीका क्या होता है कि जो पर्सनल अकाउंट होगा उसमें हमेशा डबल अमाउंट आएगा। जैसे फर्स्ट केस देखो आप, हमने गुड्स परचेज की थी 12,000 की, तो रेक्टिफाइड करते टाइम नीरज के अकाउंट में 24,000 रुपीज आए। दूसरा आप केस देखो, हमने गुड्स सेल किया था अमन को, तो रेक्टिफाइड करने के लिए अमन के अकाउंट में 17,000 आएंगे, क्योंकि डेटर की बजाय गलती से वो क्रेडिटर मान लिया गया था। इसी तरह थर्ड एंट्री आपके सामने है, गगन वास्तव में क्रेडिट होना चाहिए था 1200 से, लेकिन एक एरर की वजह से और अकाउंट से, क्योंकि सिस्टमेटिक मेथड है, जब हम इसमें किसी को गलती से क्रेडिट की बजाय डेबिट कर देते हैं तो इसका मतलब उसका रिवर्स बैलेंस हो जाता है। उस रिवर्स बैलेंस को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे? उसको रिवर्स एंट्री पास करते हैं। तो हमेशा याद रखिए, जल्दी से पास करने के लिए और समझने के लिए करेक्ट एंट्री को एज इट इज लिख दो और जो रॉन्ग एंट्री थी उसको रिवर्स कर दो। अल्टीमेटली क्या होगा? पर्सनल अकाउंट में डबल अमाउंट आएगा। तो दोस्तों मुझे लगता है आपके साथ मिलकर मैंने ये रेक्टिफाइड एंट्रीज आपको समझाने की जो कोशिश की, आपको जरूर समझ में आएंगी। थोड़ी सी डिफिकल्ट है, एक्सरसाइज सॉल्व कीजिए, इलस्ट्रेशंस कीजिए, वीडियो बार बार देखिए। कहीं प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए।